पाकिस्तान में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बड़ा मसला रहा है और इस हवाले से वफाकी तहकीकाती इदारा एफआईए ने जो है वो मुतअद्दिद मुकामात पर कार्रवाइयाँ भी की हैं, कई ग्रोहों को भी जो है वो गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान में ये सिलसिला कई सालों से चलता आ रहा है और अब गुजरते वक्त के साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एफआईए जो है वो इंसानी स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करती नज़र आ रही है। इस वक्त अगर सिंध की बात की जाए तो किस तरीके से एफआईए का एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो डिपार्टमेंट है वो काम करता है, ये जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर सर्कल इंचार्ज मोहम्मद अजमल साहब। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से एफआईए जो है वो काम कर रहा है और ख़ासकर उस केस का जिक्र करेंगे जो एक रोज़ कबल जो है वो रिपोर्ट हुआ है, जिसमें खातून को जो है वो हिरासत में लिया गया है, ऑफलोड किया गया था और उसके बाद पता चला कि उसे यहाँ से ब्लैकमेल करके बैरून मुल्क ले जाया जा रहा था और उसकी मर्ज़ी के बगैर उसे जो है वो वहाँ ले जाया जा रहा था। ये क्या केस है, अब तक की क्या डेवलपमेंट है और एफआईए कितनी कामयाब रही है मुलजिमान को गिरफ्तार करने में, ये जानते हैं अजमल साहब से। ये लड़की चूंकि पहले अक्टूबर 2025 में इसी ग्रोह ने बाहर भिजवाई थी। वहाँ पे ये इसकी विल के अगेंस्ट जो है इमोरल एक्टिविटीज भी करवाते रहे थे और ये पाकिस्तान आ गई थी। अब उसको वो दोबारा कह रहे थे अगर आप दोबारा ना आई तो हम ये आपकी जितनी भी काबिल एतराज़ तस्वीर वगैरह हैं ये हम उसमें ऑन एयर कर देंगे, मीडिया पे दे देंगे। तो लिहाजा ये अंडर ड्यूरस अंडर कॉर्शन ये जो है ये अब ये फ्लाई कर रही थी। तो एयरपोर्ट पे हमारा जो इमिग्रेशन स्टाफ होता है वो काउंटर पे बड़ी प्रोफाइलिंग करता है, देखता है, बॉडी लैंग्वेज चेक करता है। तो ये लड़की बड़ी कंफ्यूज थी। जब उसने दो चार इससे क्वेश्चन किए तो उसने वहाँ से उसको रिफ्लेक्ट हुआ ये लड़की किसी दबाव में या दबाव का शिकार है और ये अंडर किसी क्वेश्चन जा रही है। जब उनको सस्पेक्ट हुआ तो उन्होंने इस खातून को ऑफलोड करके हमारे इधर सेल में भेज दिया, कंप्लीट उसमें थारो इन्वेस्टिगेशन के लिए। फिर लड़की से डिटेल में सारा हमारी इन्वेस्टिगेशन की टीम ने। तो पता चला कि ये लड़की को ये एक रैकेट है जिसमें एक हाजिक हारून नामी आदमी है जो कि हैदराबाद का रहने वाला है, एक अमायरा खातून है जो कि लाहौर की है और एक फैसल है जो कि खाड़ा मार्केट इधर कराची का रहने वाला है। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है जो कि आपस में राब्ते में है। तो ये यहाँ से सादा लोग लड़कियों को अंदरूनी से रिक्रूट करते हैं। तो लिहाजा जो गरीब घरानों की लड़कियां होती हैं वो ट्रैप हो जाती हैं। तो इस तरह से उन्होंने इसको रिक्रूट किया था। इनमें जो हाजिक हारून है ये हैदराबाद का रहने वाला था और वहाँ पे जाके इसने अपने सेल फोन वगैरह बंद कर लिए थे, क्योंकि जब ये लड़की ऑफलोड हुई थी तो इसको पता चल गया था। तो इसने फौरी जो है अपने अपने आप को कंसील कर लिया, लेकिन हमारी टीम ने दो तीन बड़ी मेहनत करके इसको वहाँ से अरेस्ट कर लिया। तो बाकी जो इसके रैकेट के दूसरे मेम्बरान हैं उनके खिलाफ भी हम इंशाल्लाह उनको ट्रेस करके बड़ी जल्दी उनको भी गिरफ्तार कर लेंगे। हमने स्पेशली एक कंपेन शुरू की हुई है लास्ट 2-3 मंथ से। ये जितने भी ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं उनके खिलाफ जो हम क्रैक डाउन कर रहे हैं, स्पेशली जो यहाँ पे जो गरीब घरानों की लड़कियां होती हैं, इनोसेंट होती हैं, उनको झांसा देकर ट्रैप करके उनको यहाँ से टूरिज्म के वीज़े पे ले जाते हैं और वहाँ जाके वो उनको जितने डांस बार हैं या इस तरह के होटल्स हैं वहाँ पे उनको दे देते हैं। और फिर उनके जो मालिक होते हैं वो इनके सारे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट वगैरह जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं अपने कब्जे में रख लेते हैं और लिहाजा ये मजबूर हो जाती हैं ये लड़कियां, क्योंकि ये मूव नहीं कर सकती अपनी मर्जी से। तो फिर उनसे इलीगल एक्टिविटी, इमोरल एक्टिविटीज इनसे वो सारी करवाते हैं, जिस तरह का भी चाहे वो इनसे काम करवाते हैं। बात आपने सुनी, इनका ये कहना है कि पहले मरहले में शक की बुनियाद पर खातून को एयरपोर्ट पर रोका गया था, फिर उसके बाद जब मज़ीद तफ़सीलात उससे हासिल की गईं, तो ये तमाम तर सूरत हाल सामने आई कि उस लड़की को उसकी मर्ज़ी के बगैर जो है वो यहाँ से बाहर ले जाया जा रहा था। इनका ये भी कहना है कि इस केस में अहम गिरफ्तारियाँ हुई हैं और आने वाले दिनों में इस केस में जो है वो मज़ीद डेवलपमेंट मुतवक्के है। इस केस समेत इंसानी जो स्मगलिंग का मामला है वो आने वाले दिनों में कैसा रहता है और उसके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ होती हैं, ये आपको urdunews.com के प्लेटफॉर्म से अपडेट करते रहेंगे।